तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, उस नाइन टेल फॉक्स को वहाँ पर आता हुआ देखकर जो मास्क वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग चाहे वो तैयार हो जाओ एक ब्रूटल बैटल के लिए। और उस मास्क वाले बंदे की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो नाइन टेल फॉक्स होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है। और वहाँ पर आने के बाद में वो नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो बोलती है कि क्या यही वो लेजेंडरी अर्थ है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जी चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि एक लड़के को मारते हुए बताता है कि जो मेरा प्रमोशन था उसके कारण जो मेरी फाइट सर्विस थी वो उसका बिजनेस काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है वो चलने लगा। दिन में मुझे 10-10 ऑर्डर जो है वो आने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि केवल 2 ही हफ्तों के अंदर मैंने और जो शैन किंग थी उसने 200 से भी ज़्यादा फाइट की, जिस कारण हम दोनों के पास में अब 3000 क्रेडिट जो है वो आ चुके थे। जिसके बाद में लोगों ने मुझे अलग अलग नाम से पुकारना जो है वो शुरू कर दिया, जहाँ पर कि कैंपस के कुछ लोग जो थे वो मुझे कैंपस की लाइट जो है वो कहकर पुकारा करते थे, जो कि कैंपस के अंदर से जो गंदगी है उसे साफ जो है वो कर रहा था। तो वहीं कुछ लोग जो है वो ये भी कह रहे थे कि मैं ये सब कुछ जो भी कर रहा हूँ वो बस कैंपस में जो क्रेडिट है वो कमाने के लिए जो है वो कर रहा हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर दूसरे लोग क्या सोचते हैं इससे कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता, बस मुझे यहाँ पर जो क्रेडिट है उसे कमाने से मतलब है। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शैन किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि क्लास के अंदर आते हुए गुड मॉर्निंग बोलती है, जो देखकर वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो भी शैन किंग को गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो लुओजियान होता है वो बेचारा भी वहाँ पर आ जाता है, जिसकी की पिटाई हुई वही होती है। जिसे देखने के बाद में जो शैन किंग होती है वो लुओजियान से पूछती है कि लुओजियान तुम्हें क्या हुआ, क्या किसी के साथ में तुम्हारी फाइट हुई है। जो सुनते के साथ ही जो वो जियान होता है वो बोलता है कि अरे ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं सीढ़ियों से उतरते हुए जो है वो गिर गया था। जो सुनते के साथ ही जो जीवी होती है वो बोलती है कि ये बेवकूफ़ जो है वो यहाँ पर जो पे फाइट की जॉब है वो कर रहा था, बिल्कुल तुम्हारे बॉयफ्रेंड की ही तरह, लेकिन इसके पास में तुम्हारे बॉयफ्रेंड जितनी पावर जो है वो नहीं थी। जिसका नतीजा ये हुआ कि स्टूडेंट यूनियन के जो मेंबर थे उन्होंने इसे बहुत बुरी तरीके से पीटा। जो सुनते के साथ ही वो जियान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि स्टूडेंट यूनियन के जो मेंबर है वो सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है, उन बास्टर्डों ने मुझे हिट किया जबकि वे जी चैन को कुछ भी नहीं करते। स्टूडेंट यूनियन के जो मेंबर है वो उन्हीं लोगों को बुली करते हैं जो कि कमज़ोर होते हैं, बस एक बार मुझे पावरफुल बनने दो जिसके बाद में मैं अपना बदलाव उन लोगों से लेकर रहूँगा। जो सुनते के साथ ही जीबी जो होती है वो उससे बोलती है कि यहाँ पर तुम अकेले पर्सन जो है वो नहीं होने वाले हो, जो कि फ्यूचर में पावरफुल बनेंगे, स्टूडेंट यूनियन के मेंबर भी पावरफुल बनेंगे। तो इसीलिए तुम्हारे टैलेंट को देखने के बाद में मैं यही कहूँगी कि जो रिवेंज लेने का सपना है उसे छोड़ दो। जो सुनकर वो जियान हंसते हुए बोलता है कि हाँ सही कहा। जो सुनकर अब जो जीवी होती है वो बोलती है कि फ्रेशमैन कंपटीशन जो है वो जल्दी ही शुरू जो है वो होने वाला है, तो इसीलिए हम सभी लोगों को अपनी रिकवरी और ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान जो है वो देना चाहिए ताकि हम लोग कंपटीशन के अंदर अपना बेस्ट दे सके। जो सुनकर वे लोग भी ओके बोल देते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ दिनों बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हमें बताया जाता है कि फाइनली जो फ्रेशमैन कंपटीशन का दिन था वो आ गया। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि स्टेज पर काफ़ी सारे स्टूडेंट मौजूद होते हैं, जहाँ पर कि जी चैन और शैन किंग जो होती है वो भी अपनी फाइट जो है वो कर रहे होते हैं। और जो जी चैन होता है वो बताता है कि शैन किंग और मैंने एक एक कर हमारे जितने भी अपोनेंट थे उन सभी को हरा दिया और क्वालिफाई कर गए। और अब वहाँ पर बैठे हुए जो डीन होते हैं वो भी इस चीज़ को देखकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर कि ये जो मैकेनिकल डीन होता है वो बोलता है कि अगर शैन किंग की बात की जाए तो मैंने नहीं सोचा था कि ये क्वार्टर फाइनल में जो है वो पहुँच जाएगी। सच में एंट्रेंस टेस्ट के मुकाबले इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में हुई है। जो सुनते के साथ ही जो महासैन होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इस लड़की की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ही ज़्यादा फास्ट है। लेकिन सैन किंग के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा जो है वो लग रहा है, क्योंकि इस टाइम पर उसकी जो फाइट होने वाली है वो यहाँ पर जो जीवी है उसके साथ में होने वाली है, क्योंकि अगर इसकी अपोनेंट जो है वो जीवी ना होती तो ये पक्का सेमीफाइनल में पहुँच जाती। और अब माँ जैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जीवी और जो शैन किंग होती है वे दोनों ही अपना जो गेन फ्यूजन होता है उसे शुरू जो है वो कर देती है। और अब जो जीवी होती है वो फुल स्पीड में शैन किंग की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगती है, जो देखकर लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो जीवी है उसने अटैक करना शुरू कर दिया। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो भी अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए जो क्यू आई और ब्लड होता है उन दोनों को कंट्रोल जो है वो करने लगती है। और अब शैन किंग के ऐसा करते के साथ ही जो जीवी होती है वो भी अचानक से एक ही जगह पर रुक जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जीवी भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये क्या हो रहा है, मेरा क्यू आई ब्लड जो है वो बहुत ही स्पीड के साथ में फ्लो कर रहा है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सच में जो शैन किंग है वो इतनी पावरफुल हो चुकी है और क्या सच में मैं हारने वाली हूँ। और जीवी के इतना सोचते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगती है, और जो जीवी होती है वो भी बचने के लिए कुछ नहीं कर पाती और शैन किंग लात मारकर उसे अरीना से बाहर फेंक देती है। जिसे देखने के बाद में जो महासैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। तभी चैन वो जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि अगली फाइट जो है वो दो चाइल्डहुड फ्रेंड के बीच में जो है वो होने वाली है। अगर इन दोनों के ही फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो दोनों ही ऑर्डिनरी है, उसके बाद में भी दोनों बैकग्राउंड के अंदर इस तरह के जीनियस पैदा कैसे हो सकते हैं।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शैन किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी पावर को देखकर हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं होता कि मैंने जो जीवी है उसे इतनी आसानी से हरा दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 10 मिनट बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि अनाउंसमेंट होती है कि जो फर्स्ट सेमीफाइनल मैच है वो जी चैन और जो शैन किंग है उन दोनों के बीच में होने वाला है। जो सुनकर शैन किंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन ये मेरा पहली बार है जिस टाइम पर मैं स्टेज के ऊपर तुम्हारे साथ में पहली बार फाइट जो है वो करने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि ये फाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। जो सुनकर शैन किंग जो होती है वो जी चैन के ऊपर जाकर किक से अटैक करती है, जो से कि जी चैन जो होता है वो ब्लॉक करते हुए बोलता है कि शैन किंग पहले तुम्हें पंच से अटैक जो है वो करना चाहिए था, किक से अटैक करना तुम्हारी गलत चॉइस थी। जो सुनकर शैन किंग जी चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन जी चैन उसके अटैक को डॉज करते हुए वापस से उसे बोलता है कि पंच करने का जो तुम्हारा एंगल था वो बिल्कुल गलत था। इस तरीके से तुम अपना जो अपोनेंट है उसे काउंटर अटैक करने की अपॉर्चुनिटी दे देती हो, जिस कारण तुम काफ़ी आसानी से फाइट को हार सकती हो। और अब इतना बोलते के साथ ही उन दोनों की फाइटें जो होती है वो चलने लगती है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है जरा देखो तो यहाँ पर तो जो सेमीफाइनल मैच है वो किसी लाइव टीचिंग सेशन की तरह लग रहा है। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि जब दो लवर के बीच में फाइट होती है तो ऐसा ही होता है। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो भी बोलती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा जलस फील हो रहा है, काश मेरे पास में भी एक ऐसा ही ट्रेनिंग पार्टनर होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं अपनी हार मानती हूँ। और अब शैन किंग के इतना बोलते के साथ ही इस फाइट का विनर जो होता है वो जी चैन को कर दिया जाता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो फाइनल मैच पर आ जाता है। और हम देखते हैं कि जी चैन का अपोनेंट जो होता है वो ली मोयू होता है। और अब ली मोयू जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि जी चैन मैं जानता हूँ कि मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ में तुम्हें नहीं हरा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद में भी मैं तुम्हें आसानी से नहीं जीतने वाला, मैं पूरा स्ट्रगल करूँगा कि मैं इस फाइट को ड्रॉ करा सकूँ। और अब ली मोयू के इतना बोलते के साथ ही जो रेफरी होता है वो भी ऑफिशियली मैच को शुरू जो है वो कर देता है। और अब मैच के शुरू होते के साथ ही जो ली मोयू होता है वो भी अपना जो कि इन्फ्यूजन होता है उसे शुरू कर देता है। जो देखते ही जी चैन भी जो होता है वो ली मोयू की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है वो पिछले मैच की ही तरह सिंगल फाइट में ही जो ली मोयो होता है उसे नॉकआउट कर देता है, जिसे देखते के साथ ही सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या जी चैन ने तो उसे केवल एक ही किक में नॉकआउट कर दिया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में जी चैन की फिजिकल बॉडी जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन जी चैन को देखने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ को भी फॉलो करते हुए पक्का उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अचीव जो है वो ज़रूर कर लेगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो रेफरी होता है वो भी ऑफिशियली जो जी चैन होता है उसे उस फाइट का विनर जो होता है वो डिक्लेयर कर देता है। और अब जो युवान डोंग होती है वो स्टेज पर आ जाती है और स्टेज पर आते हुए बताती है कि इस साल का फ्रेशमैन कंपटीशन जो है वो ख़त्म हो चुका है, और जो फ्रेशमैन है वो जिन्होंने कि इस कंपटीशन के अंदर अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म जो है वो किया है उन सभी को बोनस क्रेडिट जो है वो दिया जाएगा। और इससे अलग यहाँ पर जितने भी टॉप 5 के अंदर आए हुए स्टूडेंट हैं उन सभी को जो विंटर ब्रेक स्पेशल ट्रेनिंग कैंप है वहाँ पर पार्टिसिपेट करने का भी मौका जो है वो मिलेगा विंटर कैंप के अंदर। जो सुनते के साथ ही सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और जो युवान डोंग होती है वो उन लोगों को बताती है कि तुम्हें जो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पर लेकर जाया जाएगा, जो कि नांगजियांग प्रोविंस के अंदर है, जो कि साइट नंबर 36 पर है। और जो ये कैंप है ये 10 दिनों के बाद में शुरू जो है वो हो जाएगा, तो इसीलिए कल सभी स्टूडेंट जो है वो 7 बजे जो बिल्डिंग है वहाँ पर इकट्ठा जो है वो हो जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर इस बार कोई भी रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहती हूँ, इसीलिए मैं पर्सनली तुम लोगों को वहाँ पर ड्राइव जो है वो करके लेकर जाने वाली हूँ। और अब युवान डोंग की इस बात को सुनने के बाद में जो जी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या मिलिट्री डिस्ट्रैक्ट क्या ऐसा हो सकता है कि ये ओरिजिन लैंड हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सी नाइन टेल फॉक्स जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि उस मास्क वाले बंदे से बोलती है कि तुम्हारी डिवाइन प्लांट कल्ट जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से जो अर्थ है उस पर फैली हुई है, तो क्या तुम कुछ हैंडसम मैन जो है उसके बारे में जानते हो। क्योंकि अगर मेरा अर्थ पर आने का जो रीज़न है उसके बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आने का मेरा कोई स्पेशल रीज़न जो है वो नहीं है। असल में मैं यहाँ पर अपने लिए एक हैंडसम सा जो स्लेव है वो ढूंढने के लिए आई हूँ, ताकि मेरा यहाँ पर जो टाइम है वो पास हो सके। जो सुनते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो सीधे जो नाइन टेल फॉक्स होती है उसे जी चैन का फोटो जो होता है वो दिखाने लगता है, और उसका फोटो दिखाते हुए बोलता है कि फेरी मुझे लगता है कि ये यंग मैन जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के लिए पूरी तरह से फिट बैठता है, क्योंकि ये यंग मैन जो है वो केवल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम ही नहीं है बल्कि इसकी जो फिजिकल बॉडी है वो भी बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। मुझे यकीन है कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद जो है वो आएगा। और अब जी चैन के फोटो को देखने के बाद में जो नाइन टेल फॉक्स होती है वो भी मुस्कुराने लगती है, और मुस्कुराते हुए जो मास्क वाला बंदा होता है उसे बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर इस बच्चे की बात की जाए तो ये सच में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। तो चलो फिर ठीक है, मैं इसे ही अपना जो स्लेव है वो बनाने वाली हूँ, तो इस बच्चे के बारे में मुझे थोड़ा और डिटेल से बताओ।
और अब उस नाइन टेल फॉक्स के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।